कलर व्हील। हाँ, अब कलर व्हील बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते, मतलब जो बिगिनर आर्टिस्ट होता है वो कलर व्हील स्टडी नहीं करता। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब होता क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बारे में बात की जाए तो ये दो कलर्स जो होते हैं वो कलर व्हील में अपोजिट कलर्स होते हैं। ओके, टोटली अपोजिट कलर्स होते हैं, और अगर ये दोनों कलर्स को आप मिक्स करोगे तो आपको एक डल कलर मिलेगा, एक ग्रेइश शेड वाला कलर मिलेगा, और इसीलिए आपके ड्राइंग्स मडी दिखते हैं। तो अगर आपके ड्राइंग्स मडी दिखते हो, ऐसे ग्रेइश मतलब डल दिखते हो, तो इसका रीजन ये है। तो और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कलर व्हील पे, बहुत डिटेल वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो चेक देम आउट। और एक चीज, मतलब प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, तो जब आप ब्लेंड करते हो बहुत बार, मतलब वाटर कलर में जब ब्लेंड करते हो आप कलर्स, देखिए आसमान नीला है और फिर आपको जमीन दिखानी है, या फिर आपको कुछ और दिखाना है, सनसेट दिखाना है, तो फिर जब ब्लू और येलो ये जो दो कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो बीच में ग्रीन बन जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बिगिनर्स की। तो वो ज़्यादा ही मिक्स कर देते हैं और फिर बीच में ग्रीन कलर दिखने लगता है और फिर आपकी पेंटिंग खराब दिखती है। तो ये आपको याद रखना है और ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले जाओ और कलर व्हील स्टडी करो, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, द सेकेंड थिंग इज नॉट हैविंग द राइट मटेरियल्स। हाँ, आपने सही सुना, राइट मटेरियल्स, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, क्या अगर आप वाटर कलर को एक जेरोक्स पेपर यूज करोगे जो 70 GSM का होता है, और एक्चुअल में वाटर कलर पेपर जो 300 GSM के होते हैं, तो फिर भाई आपकी पेंटिंग तो नहीं बनने वाली। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको सही पेपर्स लेने हैं। मैंने पेपर्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। पेपर्स पे वीडियो बनाइए, पेपर्स की डिटेल में वीडियो बनाइए, रिव्यू दिए, और आपको ब्रशेस यूज करने हैं। तो ब्रश, द मेन थिंग इस ब्रश में बहुत लोग गलती कर देते हैं कि आप लोग जो फ्री ब्रश आपको मिलते हैं, कि ऐसे वाले होते हैं वो फ्री ब्रश, आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो, आप ये जो हेयर्स है ये आप देख सकते हो, ये बहुत चालू क्वालिटी के होते हैं। तो हाँ, ये बहुत घटिया होते हैं ये रिजल्ट्स, और ये अच्छे नहीं होते। तो इसलिए आपको ये फ्री ब्रशेस नहीं यूज करने हैं, आपको अच्छे खासे ब्रशेस लेने हैं। तो ये आप ब्रश देख सकते हो, ये बहुत अच्छा ब्रश है, आज भी ये बहुत अच्छा ब्रश है। आपको यूज भी अच्छी तरह से करना है, इनको अच्छी तरह से धोना है आपका काम होने के बाद, नहीं तो पड़े रहे ब्रश, तो ऐसा नहीं करना है आपको अच्छे से ब्रश यूज करना है, और आपको अच्छे ब्रश लेने हैं। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन ऐसे नहीं करा कि ब्रांडेड चाहिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी के ले लीजिए। अब ये जो ब्रश है ना, ये इस ब्रश को 5 साल हो गए, स्टिल मैं ये ब्रश यूज करता हूँ और बहुत सही ब्रश है। द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट क्रिएटिंग द राइट एनवायरनमेंट। मतलब क्या, आजू बाजू में शोर शराबा है और आप बैठ गए पेंटिंग करने के लिए, तो फिर पेंटिंग करने में दिक्कत आएगी, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो क्या करो, ऐसे समय में ईयरफोन्स ले लो, और ईयरफोन से आपका काम हो जाएगा। एयरपॉड्स, ईयरफोन्स जो कुछ है आपके पास, और अच्छे खासे गाने सुनो। ऐसे एक प्लेलिस्ट बनाओ ड्राइंग के लिए, कोई तो फोकस प्लेलिस्ट हो सकती है, मेडिटेशन प्लेलिस्ट हो सकती है, या फिर आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, जिससे आपका मन लगे पेंटिंग करने में। ओके, तो राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफर्टेबल होने चाहिए पेंटिंग करते वक्त, ऐसे फिर बैक पेन हो रहा है बाद में या फिर कुछ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग डर्टी वाटर। ये एक मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके वजह से आपकी पेंटिंग मड़ी दिखती है, बहुत मतलब अच्छी नहीं दिखती, डल दिखती है। तो यही रीज़न होता है कि आप डर्टी वाटर यूज़ करते हैं। आपको हमेशा याद रखना, आपको 2 कप लेने हैं, 2 बोल्स लेने हैं आपको पानी के लिए। एक में पूरा, मतलब जो फर्स्ट टाइम जब आप रंग डुबोते हैं पानी में, तब उस बोल में आप डुबोए, और बाद में वो जो ब्रश है जो थोड़ा बहुत कलर उस पर रहता है, वो साफ करने के लिए दूसरा बोल यूज करिए। ऐसे करिए ताकि आपका ब्रश पूरी तरह से साफ हो जाए, कोई पहला वाला रंग ना रहे, और फिर वो कलर व्हील वाली बात याद आ गई होगी, 2 कलर मिक्स नहीं होंगे। ओके, द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट लिविंग व्हाइट एरियाज। सो लाइक यू नो कि अब मैं तो पोस्टर कलर्स यूज करता हूँ। अब मैंने मटेरियल्स के बारे में बताया ना, तो आप मटेरियल्स में पोस्टर कलर्स भी यूज कर सकते हैं। 100 रुपए के पोस्टर कलर्स आते हैं। अगर इफ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 300-400 के वाटर कलर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यू कैन बाय 100 कलर के 100 रुपए के पोस्टर कलर्स, और आपका काम हो जाएगा। उससे भी बहुत अच्छी पेंटिंग होती है। तो बात ये है कि ये जो पोस्टर कलर्स है, फिर वाटर कलर्स, ओपेसिटी चेंज होती है, लेकिन जो व्हाइट कलर है ना, तो व्हाइट कलर आपके पेंटिंग पे आप फिर से नहीं लगा सकते हो। मतलब नॉट लाइक एक्रेलिक की पेंटिंग हो गई और आपको हाईलाइट्स देने, तो आप डायरेक्टली व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, नहीं होता ऐसा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, पेंटिंग करते समय आपको व्हाइट एरियाज छोड़ने हैं।
ओके। तो बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वाइट एरियाज नहीं छोड़ते और फिर बाद में याद आ जाता है अरे यहाँ तो चांद बनाना था, अब चांद कहाँ से बनेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो पेंटिंग में वो हाईलाइट नहीं ऐड कर पाते और फिर इतना मज़ा नहीं आता। और एक चीज़, अगर आपको वाइट एरियाज मतलब आपके पेंटिंग इतने स्ट्रोक्स अच्छे नहीं है तो आप एक मास्किंग फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। एक मास्किंग फ्लूइड आता है और वो फ्लूइड आप उस एरिया पे लगाए और एक बार आपकी पेंटिंग हो गई, मतलब वो फ्लूइड क्या करता है, वो ऐसे सॉलिड बन जाता है, फेविकॉल टाइप, फेविकॉल जैसा नहीं है, फेविकॉल मत यूज़ करना है, तो वो ऐसे बन जाता है और उस पर आप पेंट करो तो नीचे पेपर पे नहीं लगेगा। ओके, एंड देन वंस योर पेंटिंग इज डन यू कैन रिमूव, आप वो निकाल सकते हो वो जो फ्लूइड मतलब आपने जो मास्किंग फ्लूइड लगाया उसको, और रिमूव करके फिर उसके बाद उसमें आपको जो रंग भरना है वो भर दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज डार्क आउटलाइन। यस, ये भी बहुत बड़ी गलती है कि डार्क आउटलाइन बना देते हैं। मतलब यार ये याद रखो कि आप वाटर कलर कर रहे हो, आप एक्रेलिक ऑयल नहीं कर रहे हो। इवन ऑयल और एक्रेलिक में भी नहीं डार्क आउटलाइन बनाते, लेकिन स्टिल ओके। तो आपको अगर आप वाटर कलर कर रहे हो तो आपको डार्क आउटलाइन नहीं बनाना है, क्योंकि वाटर कलर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, इनकी ओपेसिटी बहुत कम होती है, तो अगर आप डार्क आउटलाइन बनाओगे ना तो वो पेपर की लाइंस दिखेंगी और फिर मज़ा नहीं आएगा, वो रियल नहीं लगेगी पेंटिंग, या फिर जो कुछ बना है उसमें ऐसे शार्प एजेस नहीं दिखने चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत ब्लरी, दैट्स लाइक ओके। तो इसलिए डोंट मेक डार्क आउटलाइंस, बहुत लाइट आउटलाइंस बनाओ। एच या फिर 2H पेंसिल ले लो, HB के ऊपर नहीं मत ले लो। ओके, मतलब HB ले लो या फिर 2H इज द बेस्ट। मैं 2H यूज़ करता हूँ, बहुत लाइट बन जाती है और दिखती भी है वैसे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 6। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज डोंट स्टार्ट फ्रॉम डार्क लेयर। यस, ये बहुत बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। ये भी एक मतलब सभी गलतियाँ ऐसी ही है, तो हाँ, तो ये गलती है जो बिगिनर्स करते हैं, डार्क लेयर से स्टार्ट करते हैं। बाकी शेडिंग में भी वैसे ही होता है, वैसे ही वाटर कलर में होता है कि आपको लाइट टू डार्क जाना है। ऐसे लाइट टू डार्क जाइए, डार्क टू लाइट नहीं जा पाओगे, क्योंकि एज आई सेड वाटर कलर्स आर ट्रांसपेरेंट, ओपेसिटी कम होती है, तो फिर आप बाद में लाइट लेयर नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये हो गई डोंट स्टार्ट फ्रॉम द डार्क लेयर। देन द नेक्स्ट थिंग इज नॉट टेकिंग इनफ वाटर। या आप एक तो बहुत पानी, मतलब नॉट टेकिंग इनफ वाटर, एक तो कम पानी ले ले तो बहुत, नहीं तो ज़्यादा पानी ले ले तो बहुत। क्यों स्ट्रोक दिखते हैं लोगों के पेंटिंग में? क्योंकि पानी की मात्रा सही नहीं लेते वो लोग। तो इसलिए आपको याद रखना है कि पानी सही लेना है, आपको ज़्यादा कम भी नहीं लेना है और बहुत भी नहीं लेना है। ओके, तो ये एक चीज़ है कि पानी कम ना ले। लास्ट मिस्टेक एज वी सेड, द 9th मिस्टेक, नॉट अलाउिंग कलर्स टू ड्राई। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि होगा क्या, अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है ना, आप वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कि वेट ऑन वेट में यही करना होता है। वेट ऑन वेट में जब गीला होता है ना जब कलर, तभी उस पर पेंटिंग करनी होती है, तभी ब्लेंड आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको मतलब वेट ऑन ड्राई ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है, तो वेट ऑन ड्राई या फिर ये जो टेक्निक्स है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पेपर ड्राई होने देना चाहिए आपको, या फिर बाकी भी नॉर्मली अगर आपको दूसरा कोई तो कलर देना है तो वो मिक्स हो जाएगा उसमें और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मतलब आपने आसमान बना लिया, अब आपको पेड़ बनाने हैं और आसमान का कलर जो ब्लू कलर है जो अभी भी गीला है, और आपने डायरेक्ट ग्रीन कलर फिर डाल दिया या फिर कोई तो दूसरा कलर उसमें डाल दिया, तो फिर वो मिक्स हो जाएगा ब्लू के साथ और फिर अच्छी नहीं दिखेगी आपकी पेंटिंग। तो ये आपको याद रखना है, लेट द कलर्स ड्राई और फिर बाद में स्टार्ट करना पेंटिंग बनाना। ओके, सो दीज वर द 9 मिस्टेक्स गाइज, आई होप यू लाइक इट। और ये थोड़ा सा अलग सेटअप करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आगे जाके। मैंने लाइट भी ली है, अभी आपको लाइटिंग थोड़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यार इस लाइट में। तो यस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब यार। 1.5 साल हो गया, अभी 2 साल होंगे अप्रैल में, और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।